आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यंग हिजुन की। एकदम राइट में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के नॉवेलिस्ट हैं। यंग हिजुन पे अब चाइना में मुकदमा चलाया जाएगा। क्या खबर है इस लेक्चर में जानेंगे। कल मैं लाइव आ रहा हूं दोस्तों रात के 9 बजे, तो आप वहां पे रहिएगा। मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो चाइनीज ऑस्ट्रेलियन सिटीजन यांग हिजुन को थर्सडे से चाइना में इनके ऊपर मुकदमा शुरू होगा। क्यों? आप क्यों होगा बताइए। जासूसी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के तुम जासूस हो, चाइना ने यह आरोप लगाया है। बताइए। इनको 2019 में गिरफ्तार किया गया था और अब इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। इनको मौत की सजा भी हो सकती है। यहां पे इन्होंने बोला कि देयर इज नथिंग मोर लिबरेटिंग देन हैविंग वन फर्स्ट वर्स्ट फियर रियलाइज्ड। क्या बात है। ये लेटर इन्होंने बेसिकली मार्च में लिखा था। मार्च में एक लेटर लिखा था और इसमें यह था कि यह बहुत अच्छी बात है, मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता हूं वो अब मेरे साथ होगी और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि दैट इज नथिंग मोर लिबरेटिंग। यह आजादी है। जिस चीज से मैं डरता हूं वही मेरे साथ हो रही है, तो अच्छी बात है ना। यह मेरे लिए आजादी है, मुझे अब कोई डर नहीं है, मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वैल्यू बिलीफ जो मैंने शेयर किया है, जो मैंने अपने रीडर्स के साथ शेयर किया है, वो मुझसे बहुत बड़े हैं। क्या बात है। तालियां बजा दो यार। इस बात पे तो उनके लिए तालियां बजनी चाहिए। एक इंसान को पता है कि वो मर जाएगा, चाइना छोड़ेगा थोड़ी ना, पता है, लेकिन उसके बावजूद डट के खड़े हुए हैं। ये फेंग बोल रहे हैं मैं और मेरे जैसे लिबरल जैसे यांग हैं, वो रूल ऑफ लॉ को मरते दम तक प्रमोट करेंगे, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को हम मरते दम तक प्रमोट करेंगे। 56 साल के हैं ये, 56 साल के राइटर, ब्लॉगर एंड प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। चाइना में डेमोक्रेसी दूर दूर तक नहीं मिलती है। एक बार कोशिश की थी, टैंक चढ़ा दिए थे यहां पे 1989 में तियाननमेन मसाकर जो हुआ था, छोटे छोटे बच्चों पे। प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं। इनको जनवरी 2019 में गांगजाऊ एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया गया। अगर इन पे आरोप साबित हो जाता है, जो कि चाइना कर देगा, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन चाइना, मैंने अगर चाइना के लिए, जैसे मैं अभी लेक्चर बना रहा हूं, मैं अगर चाइना के एयरपोर्ट पे गया तो दोस्तों मान के चलिए कि चाइना मुझे भी गिरफ्तार कर लेगा और बोलेगा ये भारत का जासूस है। ये इतने पागल हो चुके हैं। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद अगर इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाए तो इनको मौत की सजा हो जाएगी। मिनिमम सेंटेंस 3 साल का है। जासूसी का आरोप लगा है ना। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने बोला गलत है यार। स्कॉट मॉरिसन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि गलत है, ये हमारा जासूस है ही नहीं भैया, ये नॉवेलिस्ट है और आपको यांग ने जबरदस्ती जेल में रखा हुआ है। 300 इंटरोगेशन जब से ये जेल में बंद है, 300 बार इनको इंटरोगेट किया गया, तोड़ दिया है पूरा का पूरा। 300 बार जब 1 2 3 4 इन उंगलियों पे गिनिए, 300 गिनने में ही 10-15 मिनट लग जाएंगे। इनके साथ इतनी बार इंटरोगेशन हुआ है। क्यों? बस कन्फेशन दे दे। एक कन्फेशन मिल गया कि हां ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं काम कर रहा था, नहीं भी मिला तो हम कन्फेशन निकलवा लेंगे। कन्फेशन निकलवाना कौन सी बड़ी बात होती है दोस्तों, सब टूटते हैं ताकि इनके ऊपर केस डाला जा सके। सिडनी में रहते हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा शहर, सबसे खूबसूरत शहर ऑस्ट्रेलिया का। चाइनीज लिबरलिस्ट हैं। ये बोलते हैं चाइना में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। चाइना के खिलाफ बोलते हैं ये कि जिस तरीके से चाइना जो है वो कर रहा है, 2017 से लगातार बोलते आए हैं कि चाइना जिस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। अब ट्रायल बीजिंग के नंबर 2 इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट में होगा। हम इस तरीके का, हम जो बोल रहे हैं उससे हम सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जरूरी भी है।
ये वन पार्टी डिक्टेटरशिप है ना चाइना में। चाइनीज सोसाइटी कहां जा रही है और हम चाइनीज सोसाइटी को ऐसे खत्म होते हुए नहीं देख सकते। ये यांग हिजुंग का कहना है। 2017 में इन्होंने विजिट की थी, वैसे आपको बता दूं। अब हम इनकी थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। फेंग जो यांग के दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि 2005 से मैं इसको जानता हूं, एक फ्रेंड है और एक कुलीग है। ये एक आइडियलिस्ट है, एक एस्पिरेशनल है, आइडियल बातें करता है, कि सोसाइटी जो है वो बहुत बढ़िया होने चाहिए। फेंग ने कंफर्म किया है कि चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड सिक्योरिटी के लिए 14 साल इन्होंने काम किया था प्रोविंशियल लेवल पे। उसके बाद यांग फ्रस्ट्रेट हो गया अपने काम से। उसके बाद इसने स्पाई नॉवेल, जासूसी नॉवेल लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अपने प्रोफेशन से हटना चाहता था। चाइनीज सरकार के लिए यांग ने 14 साल तक काम किया है, लेकिन बाद में ये फ्रस्ट्रेट हो गया, स्पाई नॉवेल लिखना लगा और इसी के नॉवेल पे बल पे गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मिले कैसे? नॉवेल जो थी, जो यांग का खुद का एक्सपीरियंस है, उसी पे ही बेस्ड थी। जो जब तक चाइना के साथ इसने काम किया उसी पे ही बेस्ड नॉवेल्स लिखता था। लेकिन ये चाइना में तो पब्लिश कर नहीं सकता, उड़ा डालेंगे इसे, तो एक दूसरे नाम से ये पब्लिश करता था। साथ ही साथ यांग और फेंग पहले ऑनलाइन कनेक्टेड थे, बाद में दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहां पे दे बिगैन स्टडी अंडर फेंग, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी। 5 साल बाद 2005 में इन्होंने पढ़ाई, मतलब दोनों में साथ पढ़ाई करनी शुरू कर दी। फैंग बोलते हैं कि यांग जो है वो बहुत कुछ पढ़ता था कि कम्युनिस्ट रूल किस तरीके का है, इफेक्ट क्या है। दोनों ग्रेजुएट होते हैं और दोनों ने ही काम करना शुरू किया, साथ में काम किया, किताबें लिखी, पब्लिकेशन में काम किया, कॉन्फ्रेंसेस में गए, जहां पे भी गए चाइनीज लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी के बारे में बताते थे। फेंग बताते हैं कि यांग के जो पिताजी थे वो हेड टीचर थे, उनको भी प्रोसिक्यूट किया गया था। कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप, यांग के परिवार के रिश्ते जो रहे हैं कम्युनिज्म से, कम्युनिस्ट से, वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इसी वजह से ही यांग जो है वो आउटस्पोकिंग बन गए। जो वहां की प्रोविंशियल सरकार थी, जो इनफैक्ट प्रोविंशियल क्या, जो चाइना में सरकार है, अपने पिताजी के साथ ऐसा सलूक देख के, और पिताजी लगातार यांग को बताते रहते थे, आइडियाज देते रहते थे, लिबरलिज्म सिखाते रहते थे, जिसकी वजह से वो चाइनीज सरकार के खिलाफ बोलना सीख गए। और चाइना में चाइनीज सरकार के खिलाफ बोलना तो दोस्तों मौत को दावत देना है, आप ये समझ लीजिए। अब जब ये हुआ है, डॉक्टर यांग को जब अरेस्ट किया गया, अभी जब इनके ऊपर अभी कल से ही ट्रायल शुरू हो जाएगा, कोई फैमिली से नहीं मिल सकते, कुछ नहीं है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी कोई नहीं जा सकता, कहीं से भी इनको कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि चाइना ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। और यही प्रॉब्लम है, प्रोसीजरल फेयरनेस होनी चाहिए ना, इनको काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत। बट चाइना में कुछ भी नहीं चलता, भाड़ में क्या इंटरनेशनल नॉर्म्स। जो चाइना में जुडिशियल ऑर्गन्स हैं वो कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड हैं, वहां पे जो कम्युनिज्म चाहेगी वही होगा। ऊपर से चाइना के ऊपर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वीगुर मुस्लिम्स के साथ जो आप व्यवहार कर रहे हैं जेनोसाइड है। देखिए, वीगुर मुस्लिम्स का लेक्चर मैंने लिया है, किस तरीके से चाइना उनको खत्म कर रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, ये मैंने आपको बताया है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। लेकिन चाइना बोलता है ये सब फेक न्यूज है, हम ऐसा कुछ नहीं मानते, दिस इज ऑल फेक। एमनेस्टी इंटरनेशनल चाइना की टीम ने ये लगातार बोल रहे हैं कि यांग पे जो मुकदमा चल रहा है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और चाइनीज सरकार जानबूझ के यांग को खत्म करने की साजिश कर रही है, मौत की सजा या जितनी भी सजा सुनाएगी। और ये चार्जेस जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या कोई उम्मीद है यांग के बचने की? बहुत ही कम उम्मीद है। लेकिन अभी भी यह माना जा सकता है कि ट्रायल हो सके ना चले। वैसे ही चाइना के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है और अगर ऐसा होता है तो चाइना और ज्यादा कटघरे में गिर जाएगा।
तो हो सकता है इतना ज्यादा सख्त ना हो यांग पे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों बहुत ही ज्यादा कम लगती है। यांग की हालत लगातार खराब हो गई है। 1 साल से बहुत ही खराब कंडीशन में रहे हैं। इनको बहुत टॉर्चर किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लगातार बोला जा रहा है आप कुछ करिए, लेकिन कोई क्या ही कर सकता है, बड़ा मुश्किल है। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।